साहबान साहबान साहबान, मेहरबान कदरदान, जीके के विद्वान, छोटे बड़े सभी जजमान, बच्चे बूढ़े और जवान, खैर मकदम और स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल व्हाइट बोर्ड जीके के इस विलक्षण क्विज शो में, जिसका नाम है किसमें कितना है दम। हम स्वागत करते हैं आज के अपने मेहमान और खिलाड़ी श्री लक्ष्मण बेले जी का, जो सोलापुर महाराष्ट्र से आए हैं। बेले साहब पेशे से इंजीनियर हैं और आज हमारे साथ खेलने वाले हैं इस मनोरंजक खेल का पहला एपिसोड। तो तैयार हो जाइए अपने नॉलेज को जांचने और मनोरंजन में डूब जाने के लिए, और देखते रहिए हर शनिवार रात 9 बजे किसमें कितना है दम। तो दोस्तों, आज मेरे साथ हैं सोलापुर महाराष्ट्र से आए श्री लक्ष्मण बेले जी, जो पेशे से इंजीनियर हैं, और आज हम इनके साथ खेलने वाले हैं किसमें कितना है दम। तो बेले साहब, मैं आपको इस खेल के रूल समझा दूं। एक एक करके आपके सामने 20 प्रश्न आएंगे। हर सवाल के 4 ऑप्शन होंगे, A, B, C, D। उनमें से आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। जितने नंबर का सवाल होगा उसका मूल्य उतने 100 रुपए होंगे। जैसे पहला सवाल 100 रुपए का, दूसरा सवाल 200 रुपए का, और ऐसे ही आगे बढ़ सकते। आपको हर सवाल का जवाब देने के लिए मिलेंगे 20 सेकंड। सिर्फ 20 सेकंड के समय के अंदर आपको अपने जवाब देने हैं। 20 सेकंड के अंदर आप चाहें तो अपना जवाब बदल भी सकते हैं, लेकिन अगर 20 सेकंड बीतने के बाद आपने जवाब दिया तो वो जवाब मान्य नहीं होगा। ठीक है। और उस प्रश्न का पैसा भी आपके खाते में नहीं जाएगा। तो इसमें किसी भी प्रश्न के गलत हो जाने से, उत्तर के गलत हो जाने से आपका खेल रुकेगा नहीं, आप अगले सवाल को खेल सकेंगे। इस तरह 20 सवाल खेलने हैं और कुल मूल्य इन सवालों के 21,000 रुपए हैं। अब देखते हैं कि किसमें कितना है दम। चलिए। तो बेले साहब, पहला सवाल 100 रुपए के लिए ये आ रहा है आपके सामने। राजपाल यादव किस फिल्म की मुख्य भूमिका में नहीं? A, मैं मेरी पत्नी और वो। B, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। C, अंडर ट्रायल। या D, हेलो हम लल्लन बोल रहे हैं। A, मैं मेरी पत्नी और वो। B, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। अब बी मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, इसको लॉक कीजिए। बी सही उत्तर है। सही उत्तर है बिल्कुल। आपके खाते में 100 रुपए डिपॉजिट हुए और ये पहले सवाल से ही आपने अपना खाता खोल लिया। बहुत बहुत उम्दा सवाल, उम्दा जवाब दिया आपने। अब दूसरे सवाल के लिए तैयार हैं? यस। ये दूसरा सवाल ये रहा आपके सामने। किस देश से बाहर अंतरराष्ट्रीय कॉल करने के लिए पहले एग्जिट कोड डायल करने की जरूरत पड़ेगी? पहला है भारत, दूसरा भूटान, तीसरा म्यांमार, या चौथा थाईलैंड। किस देश में बाहर अंतरराष्ट्रीय कॉल करने के लिए पहले एग्जिट कोड डायल करने की जरूरत पड़ेगी? सी म्यांमार। सी म्यांमार? हाँ। कंफर्म? सी म्यांमार ये गलत उत्तर हुआ। सही जवाब था थाईलैंड। तो इस सवाल के 200 रुपए अब आपको नहीं मिलेंगे। चलिए अब हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक। बादल की मोटी परत किसे पार जाने से रोक सकती है? पहला राडार के संदेश, दूसरा नाभिकीय विकिरण, तीसरा ऊष्मा विकिरण, या चौथा अल्ट्रासाउंड। सी ऊष्मा विकिरण। सी ऊष्मा विकिरण? कंफर्म? अगर 20 सेकंड से पहले आप अपना जवाब नहीं बदलते तो ये आपका जवाब माना जाएगा ऊष्मा विकिरण। चलिए देखते हैं सही जवाब ऊष्मा विकिरण। बिल्कुल सही जवाब, और आपने 300 रुपए और जीत लिए हैं इस खेल में। बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप। भाले साहब, ये रहा चौथा सवाल आपके सामने। हसदेव जंगल किस राज्य में स्थित है? A, उड़ीसा, B, छत्तीसगढ़, C, उत्तराखंड, या D, महाराष्ट्र। बी छत्तीसगढ़। बी छत्तीसगढ़? जाना पहचाना हुआ पूरा। जाना पहचाना, इसका मतलब आप छत्तीसगढ़ से संबंधित है। बिल्कुल सही जवाब।
बी छत्तीसगढ़। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। बी छत्तीसगढ़ बिल्कुल सही जवाब, बी छत्तीसगढ़ इसका सही जवाब था। और पायलट साहब, पांचवा सवाल 500 रुपयों के लिए है। 2023 में भारत के किस राज्य में स्वर्ण निक्षेप यानी सोना प्राप्त हुआ है? तमिलनाडु, बिहार, बंगाल या छत्तीसगढ़? 2023 में भारत के किस राज्य में स्वर्ण निक्षेप प्राप्त हुआ? बिहार में हुआ था। बिहार में हुआ है? कंफर्म? कंफर्म? हाँ कंफर्म है, एकदम कंफर्म। चलिए, लगता है आपने समाचारों में देखा होगा। देखा हुआ, ये मतलब काफी मतलब चर्चित था विषय ये। सही जवाब बिहार, बिल्कुल सही जवाब। और ये 500 रुपए और जुड़ गए आपके खाते में। तो भाई साहब, इससे पहले कि छठा सवाल खेलें हम लोग, मैं आपसे कुछ पर्सनल बातचीत करना चाहता था कि आपकी शिक्षा दीक्षा स्कूलिंग सोलापुर से हुआ और कॉलेज वगैरह भी आपने सोलापुर से किए थे हम लोग। और उसके बाद में 1994 में ये पावर प्लांट के कंस्ट्रक्शन लाइन में आ गए हम लोग। उसके बाद में कई स्टेट घूमते फिरते मतलब जो है अभी मतलब इसी तरह से बहुत सारे राज्यों में नौकरी, बहुत सारे राज्यों में, यूपी, बिहार, अब फिलहाल तो मतलब बिहार में भी एक चक्कर हो गया। उसके बाद में महाराष्ट्र में, कई स्टेट में मतलब जो गुजरात में, राजस्थान में, कई जगह में मतलब जो है घूमे हैं। तब तो इसलिए आपका जीके इतना तगड़ा है। चलिए देखते हैं आपके लिए छठा सवाल 600 रुपयों के लिए। ये रहा आपके सामने। सेवार्थ कटिबद्धता किस राज्य की पुलिस के प्रतीक चिन्ह का आदर्श वाक्य है? महाराष्ट्र पुलिस, बिहार पुलिस, हिमाचल पुलिस या राजस्थान पुलिस? ये है सेवार्थ कटिबद्धता किस राज्य पुलिस के प्रतीक चिन्ह का आदर्श, ये राजस्थान पुलिस का है। राजस्थान पुलिस कंफर्म? देखा हुआ आपने? कि मैंने पढ़ा है जी, लेकिन ये मतलब है राजस्थान पुलिस का है। ये आपका जवाब सही है कितना? बिल्कुल सही जवाब, राजस्थान पुलिस। 600 रुपए और आपके खाते में जुड़ गए हैं। और सातवां सवाल ये रहा आपके सामने। घाघरा किस नदी का दूसरा नाम है? घाघरा किस नदी का दूसरा नाम है? ए गंडक, बी ताप्ती, सी सरयू या डी गोमती? घाघरा जो है सरयू नदी का दूसरा नाम है, क्योंकि अभी अभी जो प्राण प्रतिष्ठान हुआ था अयोध्या में, उसमें बहुत चर्चित विषय था ये पूरा। उसमें कई बार जो है रिपीट किया गया है एकदम मतलब जो है। जी जी ठीक है। अभी का मतलब जो है तो वो है, तो ये तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है आप। हाँ, ये मतलब अभी हाल फिलहाल का बिल्कुल सही जवाब। 700 रुपए और आपके खाते में जुड़ गए। और बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप बाइले साहब। ये रहा आठवां सवाल आपके सामने। इब्राहिम इब्नी इस्कंदर कहाँ के सुल्तान हैं? ए अबू धाबी, बी नौरू, सी मलेशिया या डी मोनाको? आठवां सवाल 800 रुपयों के लिए। इसमें हम जो है बी और सी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बी और सी में कंफ्यूज है, ठीक है। तो क्या करना चाहेंगे? यहाँ कोई लाइफलाइन, कोई सहायता आपको? सी को लॉक कीजिए। सी मलेशिया। देखते हैं ये जवाब सही है। सही है बिल्कुल आपका जवाब। 800 रुपए और मिल गए आपको। ये आपने अंदाजा लगाया था? ये अंदाजा लगाया था। मैं दोनों में मतलब जो ना थोड़ा सा मेरे को खुद को कंफ्यूज रहा था वो कि ये करके बी और सी में। तो मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट था कि सी के ऊपर में। इतने कम समय में 20 सेकंड के अंदर आपने अंदाजा लगाया? नहीं, वो लग रहा था मेरे को कि मतलब वो थोड़ा सा मतलब वो उस मलेशिया ही सही जवाब होगा। मलेशिया सही जवाब होगा। बी में जो थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस उतना वो फिक्स नहीं बैठ रहा था कि मतलब जो है यही हो सकता है करके, इसलिए मैं सी के साथ में गया। चलिए 9वां सवाल खेलते हैं अब। 9वें सवाल के लिए तैयार हो जाइए। ये रहा आपके सामने। भारत और पाकिस्तान को बांटने वाली सीमा सर क्रीक क्या है? ए पहाड़ी चोटी, बी सागरीय क्षेत्र, सी रेगिस्तान या डी दलदली क्षेत्र? अभी इसमें भी वही है, इसमें भी कंफ्यूजन। सी और डी। सी और डी। रेगिस्तान जो है कच्छ एरिया में सुपर लगा हुआ है बिल्कुल राजस्थान में, और ये दलदली एरिया जो है क्या करना चाहिए? रेगिस्तान में जाते हैं। रेगिस्तान में सी। सी गलत हो सकता है, कच्छ है, जवाब गलत हो गया क्योंकि मैं कच्छ एरिया में घुमा भी था। जी, कच्छ चूंकि रेगिस्तान। हाँ, कच्छ एरिया में घुमा भी हूँ मैं। जी जी। तो कोई बात नहीं। इसके आगे 10वां सवाल। 10वें सवाल के लिए फिरन किस राज्य का पारंपरिक पहनावा है? फिरन जो है लक्षद्वीप,
बी अंडमान निकोबार, सी जम्मू कश्मीर या डी पुडुचेरी? फिरन 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 जो है पुडुचेरी नहीं है, लक्षद्वीप तो है ही नहीं है। सी जम्मू कश्मीर। सी जम्मू कश्मीर कंफर्म। चलिए देखते हैं जवाब सही है या नहीं। सी जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। और अब 11वां सवाल आपके सामने आ रहा है, ध्यान से खेलिएगा। भूटान की मुद्रा क्या है? ए बाट, बी नुगुल्ट्रम, सी रुपया या डी डैंग? भूटान की मुद्रा क्या है? 11वां प्रश्न 1100 रुपए के लिए। इसमें बी और डी में फिर वही है, डैंग, न्यूट्रम। जल्दी डिसाइड कीजिए, जल्दी। चुप गया। अब इसका सही जवाब नुगुल्ट्रम था। जवाब देने में ज्यादा वक्त लगा तो ये जवाब अमान्य होगा। हालांकि आपने सही जवाब दिया था, लेकिन थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं। 12वां सवाल 1200 रुपयों के लिए ये रहे आपके साथ। भारत के 100 रुपए पाकिस्तान के कितने रुपयों के बराबर है? ये सब ऐसा है। ठीक है, अब आपका ऑप्शन रहने दीजिए वहां पे। जी। श्रीलंका का दयनीय स्थिति होने के बाद में पाकिस्तान की जो कंडीशन बनी थी, उसके हिसाब से मैं कई बार इस चीज को मतलब ऑब्जर्व करता रहा, देखता रहा। भारत के 100 रुपए के हिसाब से 336 रुपए, इसका डी सही जवाब इसका है। डी सही जवाब है, कन्फर्मली डी है। बहुत कॉन्फिडेंट हैं आप। मैं ये देख चुका हूँ। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। और ये 1200 रुपए और आपके खाते में जुड़ गए। 13वां सवाल ये रहा आपके सामने। संथाल समुदाय में बापला किसे कहा जाता है? ए लिविंग, समुदाय बी में विवाह, सी तलाक या डी बच्चे का जन्म? बापला किसे कहा जाता है? लिव इन रिलेशन अलग हो गया, बच्चे का जन्म अलग हो गया, तलाक तो अलग ही हो गया। ये हो सकता है बी विवाह होना चाहिए। विवाह होना चाहिए। बी विवाह को लॉक कीजिए। बी विवाह को लॉक किया जाए। देखते हैं हाँ। सही है या? बिल्कुल सही जवाब। 1300 रुपए और आपके खाते में अब इसमें चलिए ठीक है, हो गया। तो आप इधर झारखंड वगैरह में भी रहे हैं क्या? झारखंड में नहीं, छत्तीसगढ़ में रहा हूँ, बिहार में रहा हूँ, यूपी में रहा हूँ जी, और कच्छ राजस्थान में रहा हूँ। कच्छ में एकदम पाकिस्तान बॉर्डर में, बॉर्डर पे था। हाँ, कच्छ एरिया में। उसके बाद में और कहाँ, यूपी में तो है ही है, पंजाब में रहा हूँ। करीबन सभी स्टेट हो गया है, झारखंड छोड़ करके। तो ये बंगाल में रहा। संथाल छत्तीसगढ़ में तो नहीं होते ना? होते हैं संथाल? संथाल छत्तीसगढ़ में रहता है, वैसे मतलब झारखंड में ज्यादा है। चलिए 14वें प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए। 14वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। किस देश में दिन और रात एक साथ होते हैं? ए अमेरिका, बी नॉर्वे, सी रूस या डी ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया नहीं है, नॉर्वे है ही नहीं है, अमेरिका है ही नहीं है। अब इसका सही जवाब होगा आपका सी रूस। बिल्कुल फटाक से जवाब दे दिया आपने। वो है ही नहीं, वो तीनों तो है ही नहीं सर ना, कहीं से मतलब लगता नहीं, वो लगता नहीं। रूस का एरिया बहुत बड़ा है, वो कॉन्फिडेंटली वो हो सकता है ही, वही हो क्या सकता है वही। सही जवाब रूस बिल्कुल सही जवाब है आपका। और ये 14वां प्रश्न भी आपने सफलतापूर्वक पार कर लिया। बाइले साहब 15वां सवाल आपके सामने ये रहा। खुले या बंद नालों और नालियों से कौन सी गैस निकल सकती है? ए एलपीजी, बी सीएनजी, सी पीएनजी या डी मीथेन? एलपीजी नहीं, पीएनजी, बी सी डी, डी मीथेन। डी मीथेन? डी मीथेन को लॉक कीजिए। चलिए देखते हैं। डी मीथेन बिल्कुल सही जवाब आपका। 15वां सवाल आपने बिल्कुल सफलतापूर्वक पार कर लिया। और अब तैयार हो जाइए 16वें सवाल के लिए। इसमें हमको बड़ा कंफ्यूज लगा था, अब टाइम पार हो रहा था, इसको अंदाज में मार दिया। सही बताओ आपको, इसमें कुछ मतलब मैं कॉन्फिडेंट था नहीं, जो होगा करके जो ना वो सीधा इसमें मार दिया था, पूरा टाइम निकलते जा रहा था। बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप। और 16वां सवाल आपके सामने ये रहा।
आजादी के बाद हाँ, भारत में कब से रेल बजट और आम बजट का विलय? आम बजट और रेल बजट जो है दोनों साथ में विलय कब हुआ? ये हुआ था 2014 में मोदी सरकार आया था जी। 2-3 बजट होने में 19 में रिपीट उन्हीं का सरकार आया जी। ये हुआ है 2017 में। 2017 कंफर्म, क्योंकि 2014 में मोदी सरकार आया था जी। फर्स्ट पीरियड निकल गया था, 19 में रिपीट हुआ था सेकंड टाइम में, 17 कंफर्म है। लॉक कीजिए बी। 2017 बिल्कुल सही जवाब। 16वां सवाल भी आपने बिल्कुल सही अच्छे तरीके से खेला है और ये बहुत ही उम्दा खेल रहे हैं आप। 17वां सवाल आपके सामने ये रहा। किस राज्य के पिन कोड का पहला अंक 6 नहीं है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी तेलंगाना या डी लक्षद्वीप? केरल नहीं, तमिलनाडु नहीं, लक्षद्वीप। तेलंगाना, तमिलनाडु, तेलंगाना सी। तेलंगाना सी। तमिलनाडु तेलंगाना में कंफ्यूज है, बट भी सी तेलंगाना। सी तेलंगाना एकदम सही जवाब है। 17वां सवाल आपने बिल्कुल अच्छे से खेला और ये मजे की बात है कि आप कहीं कहीं तुक्का लगा रहे हैं, लेकिन नहीं, थोड़ा सा इसमें कॉन्फिडेंट था जी, बट उसमें तेलंगाना और इसमें थोड़ा सा लक्षद्वीप में थोड़ा सा लग रहा था। लक्षद्वीप है नहीं वो, तो तेलंगाना ही सही। तेलंगाना सही लगा मेरे को, इसलिए मैं जो है ना टाइम देखते हुए रिस्क लेकर के गो फॉर तेलंगाना। अच्छा किया आपने। अब चलिए 18वें सवाल के लिए तैयार हो जाइए भाई साहब। ये रहा। ऊनाकोटी की मूर्तियां किस राज्य में है? ए मध्य प्रदेश, बी त्रिपुरा, सी तमिलनाडु या डी हिमाचल प्रदेश? ऊनाकोटी की मध्य प्रदेश घुमा हुआ है, त्रिपुरा में लगता नहीं है, हिमाचल तमिलनाडु। ऊनाकोटी अभी तो इसका सारा इस्तेमाल इसमें हुआ भी है। सब सी तमिलनाडु। सी तमिलनाडु कॉन्फिडेंट? कॉन्फिडेंट। अरे गलत हो गया। ये गलत हुआ। इसका सही उत्तर त्रिपुरा था। हाँ। चलिए कोई बात नहीं, अभी 2 सवाल और बचे हैं। 19वां सवाल आपके सामने आ रहा है। ये है, कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? ए ईरान, बी इथियोपिया, सी इंडोनेशिया या डी यूएई? बी इथियोपिया। पक्का। ये तो सब जाना पहचाना है, ब्रिक्स के सदस्य ये सब। समाचार और न्यूज में ज्यादा हाँ ज्यादा मतलब उसमें रुचि रहता है मेरा, उसमें इंटरेस्ट रहता है। देखते हैं ये जवाब सही है या नहीं। सही जवाब। आखिरी प्रश्न के लिए तैयार हैं? बिल्कुल साहब। चलिए, बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, मजा आ रहा है इसमें, मतलब जो है जी। और खेल भी आप बहुत अच्छा रहे। नहीं तो इट इज गोइंग टू बूस्ट नॉलेज। जी। तो 20वां सवाल और आखिरी सवाल ये रहा आपके सामने पहले साहब। ये 2023 का हिम मूर्तिकला महोत्सव हर्बिन में आयोजित हुआ। ये हर्बिन स्थित है कहां? रूस में, बी कनाडा में, सी आइसलैंड में या डी चीन में? अब रूस में तो है नहीं, ये कनाडा में भी नहीं है, ये है साहब आपका आइसलैंड। चीन में डी चीन में। पक्का। चलिए देखते हैं। डी चीन में बिल्कुल सही जवाब। आपने फाइनली 2000 रुपए का सवाल भी फाइनली क्रॉस किया। आपका 20वां क्वेश्चन जो है ये भी वैसे टाइम को देखते हुए एक रिस्क पे डन कर दिया। बहुत बढ़िया खेला आपने। मेरा मतलब थोड़ा सा था उसमें जी। चीन में इस टाइप के सारा होते रहता वहां पे, क्योंकि नया नया कुछ ना कुछ करते रहता लोग, उसके वजह से मैं चीन के साथ में चला गया। कुछ लोग आइसलैंड भी सोच लेते हैं। मैं सोच रहा था बट मेरे को उसमें वो नहीं लग रहा था उतना। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा खेले आप, बिल्कुल सही जवाब। और आपके खाते में 18,900 रुपए, ये बहुत ही अच्छी रकम है इस खेल के लिए, जिसमें 21,000 रुपए का पुरस्कार था। थैंक यू। 18,900 रुपए जीते। बहुत बहुत बधाई आपको। और आप यहाँ तक आए हमारे साथ खेलने, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है आपको आनंद भी आया होगा। बिल्कुल आनंद आया सर, बिल्कुल। इस टाइप के जो हम लोग पूरा दिन भर जो अपना व्यस्त उसमें रहते हैं, तो इस टाइप की एक्टिविटी में हमको इन्वॉल्व होकर तो बहुत अच्छा लगा हमको। अच्छा लगा। तो ये रकम 18,900 रुपए की रकम आपने जो बैंक खाता और IFSC कोड दिया है हमें,
24 घंटे के भीतर उसमें क्रेडिट हो जाएगी। आपके आने और खेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बागी साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। तो प्रिय दर्शकों, आपने देखा ये थे श्री लक्ष्मण बेले साहब, जिन्होंने यहां से 18,900 रुपये जीता और अपने ज्ञान और अपनी तर्क शक्ति का बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। यदि आप भी सोचते हैं कि आप में है वो बात जिसकी है हमें तलाश, तो मत कीजिए इंतजार, कमेंट बॉक्स में जाएं और लिखें मैं भी इस शो पर आना चाहता हूं। इस तरह के आए सभी रिक्वेस्ट में से कोई भी एक नाम हम रैंडमली चूज करेंगे और उसे अपने सब्सक्राइबर लिस्ट के साथ मैच कराएंगे। यदि उसी आईडी से जिससे कमेंट किया गया है, उसी आईडी से हमारा चैनल सब्सक्राइब किया गया भी हो, तो आपको हम यहां बुलाएंगे। आपके यहां आने के 100% चांस बनते हैं। लेकिन यदि दोनों आईडीज अलग अलग हैं, कमेंट किसी और आईडी से और सब्सक्राइब किसी और आईडी से किया गया है, तो आपके यहां आने के चांस खत्म हो जाते हैं। और यही प्रक्रिया हम दोबारा दोहराएंगे और फिर से रैंडमली किसी एक नाम का चुनाव करेंगे और उन्हें यहां बुलाएंगे। तो देखते रहिए हर शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आपका प्यारा और मनोरंजक शो किस में कितना है दम।